नमस्कार साथी, चैनल में गुरनाम सभी का स्वागत है। कुछ व्यक्तिगत कारणों से आप लोग के समूह को उपस्थित नहीं हो सका, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज से पुनः चैनल में नई वीडियो अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ। खासकर जो अब वीडियो अपलोड करूँगा, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और खासकर उसी पर फोकस होगा। यूपीपी की तैयारी करने वाले जो परीक्षार्थी होंगे, जो हमारे स्टूडेंट होंगे, वह खासकर वीडियो और उसी पर बनाने का प्रयास भी करूँगा। देखते हैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है। भारतीय संविधान में कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज की जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के मध्य कौन कौन से संबंध हैं, कौन से प्रशासनिक संबंध है, विधायी संबंध है या न्यायपालिका संबंधी संबंध है, या केंद्र राज्य दोनों मिलकर के कौन से काम को संचालित करते हैं। केंद्र के अपने अलग कार्य हैं, राज्य के अलग कार्य हैं, दोनों के आपस में मिलकर के काम करने का तौर तरीका भी अलग है। उसी के संबंध में यह वीडियो बनाई गई है। और जो हमारे स्टूडेंट चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं और नई वीडियो प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करते रहें। कमेंट के संबंध में कमेंट इसलिए करते रहें कि कुछ त्रुटि है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, उसको सुधार करेंगे। और जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो खासकर मैं उसको फोकस किया। तो केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार से बनाए गए हैं और इसका संवैधानिक जो प्रावधान है वो किस प्रकार का संवैधानिक प्रावधान है। तो केंद्र राज्य संबंध के बीच जो संबंध केंद्र राज्य के बीच जो बनाए गए हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर के 293, अनुच्छेद 245 से लेकर के 293 के मध्य केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा की गई है। यानी कि यह एक प्रकार से अलग ही प्रश्न है। यह पूछ देता है कि केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो कभी कभी अनुच्छेद 245 से केवल एक ही दे देता है, कभी कभी ये दोनों मिला के देता है कि 245 से 293। ये जानना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ केंद्र राज्य संबंध की जो चर्चा कर रहे हैं, यह आपको संघवाद की तरफ ले जाता है। यानी कि संघवाद क्या है, यानी संघवाद ही केंद्र राज्य संबंध को या केंद्र राज्य संबंध की ओर उन्मुख कर रहा है। यानी भारत में संघवाद है, यानी कि केंद्र राज्य संबंध प्रगाढ़ है। तो संघवाद जो शब्द है, यह संघवाद शब्द क्या कहता है कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध को निर्धारित करता है। तो भारत में संघवाद है, यानी केंद्र की और राज्य की सरकार आपस में मिलकर के काम करते हैं। केंद्र की सरकार अलग भी काम करती है, राज्य की सरकार अलग काम करती है। तो यह शब्दावली केंद्र राज्य संबंध की जो शब्दावली है, यह संघवाद की ओर उन्मुख करती है ना। और जो संघवाद है, यह कहाँ से, किस देश के संविधान से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये भी देखिए क्वेश्चन आपके दिल्ली परीक्षाओं में पूछता है कि संघवाद यह शब्द जो है किस देश से लिया गया है। तो किस देश से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। कभी कभी शब्दावली को बदल देता है, संघवाद न दे करके एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है कि केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख जो भारतीय संविधान में किया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है।
तो कनाडा के संविधान से यह शब्दावली ली गई है, जिसे आप संघवाद कहते हैं या केंद्र राज्य संबंध कहते हैं। ये तो कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया। अब देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंध के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है ना, केंद्र की शक्ति अलग है, राज्य की शक्ति अलग है ना, इसकी विधायी शक्ति अलग है, इसकी प्रशासनिक शक्ति अलग है, इसकी न्यायपालिका संबंधी शक्ति अलग है, केंद्र की अलग है, राज्य की अलग है, ठीक है ना। तो जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, केंद्र राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ये भारतीय संविधान के अनुसूची 7वीं में, यानी कि 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची किसका वर्णन करती है, किसका वर्णन करती है, यानी कि केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा करती है ना। आपने अनुसूची पढ़ा होगा और मैंने पिछले वीडियो में अनुसूची के संबंध में पढ़ाया भी था कि जो 1 से लेकर के 12 अनुसूची है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं वनडे कंपटीशन के जैसे कोर्स की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ कि अनुसूची से एक प्रश्न जरूर से जरूर रखते हैं। आप यूपीपी का एग्जाम देंगे उसमें भी अनुसूचियों से एक प्रश्न जरूर से जरूर होगा। अनुच्छेदों से भी रहता है, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 50 तक, 50 तक क्या 51 तक रख लीजिए, 1 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से जरूर एग्जाम में आपके प्रश्न पूछता है। तो ये 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है ना। 7वीं अनुसूची में याद कर लीजिए, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो केंद्र राज्य की शक्तियों का बंटवारा जो किया गया है, इसका उल्लेख जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। ये सभी बातें की गई है शक्तियों के बंटवारे के संबंध में। जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसमें न्यायपालिका संबंधी जो कार्य है इसको इस परिधि से अलग रखा गया है। जो न्यायपालिका संबंधी केंद्र और राज्य के कार्य है उसको इस परिधि से अलग रखा गया है कि न्यायपालिका का अपना अलग कार्य होगा, ठीक है ना। और न्यायपालिका के कार्यों में चाहे वो केंद्र की विधानमंडल हो या राज्य की विधानमंडल हो, वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती है ना। तो यह न्यायपालिका की यानी शक्तियों के बंटवारे में न्यायपालिका संबंधी कार्यों को उस परिधि से अलग रखा गया है, उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, उसको नहीं शामिल किया जाएगा। ये बातें संबंध में आता है। केंद्र राज्य के संबंध में जो शक्तियों का बंटवारा है वह 3 प्रकार से किया गया है। 3 सूचियों में इसका बंटवारा किया गया, यानी केंद्र और राज्य के संबंध में जो शक्तियों का बंटवारा है वह 3 सूचियों में किया गया है। पहली जो सूची है वह संघ सूची है। जैसा कि आप पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे, कई बार ये प्रश्न पूछता भी है। तो पहली जो सूची है वह संघ की सूची है, यानी कि केंद्र की सूची है, केंद्र सरकार की सूची है ना। दूसरी जो है वह राज्य सूची है, यानी दूसरा जो विषय है वह राज्य सूची का विषय है। अब तीसरा जो विषय है वह समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि संघ की सूची अलग होगी, राज्य की सूची अलग होगी और समवर्ती सूची अलग होगी। समवर्ती मतलब होता है बराबर, है ना। तो केंद्र की संघ की जो सूची होगी, है ना, यह इस पे कानून बनाने का जो अधिकार होगा वह संसद को होगा या केंद्रीय विधानमंडल का होगा। यानी कि जो संघ की सूची है, संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, वह भारत की संसद बनाएगी, है ना। तो यानी कि संघ के सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा या केंद्रीय विधानमंडल को होगा। तो यह जो है संघ की सूची है। इसमें जो मामले शामिल किए जाते हैं संघ सूची में, वह राष्ट्रीय महत्व के मामले ही शामिल किए जाते हैं, है ना। जो राष्ट्रीय महत्व के लोक महत्व के मामले होंगे, राष्ट्रीय स्तर के जो मामले होंगे, वह संघ की सूची में शामिल किया जाएगा। हमने बताया आपको कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, यानी कि संसद को दिया गया है। किस पर? संघ की सूचियों पर। ये भी देखिए प्रश्न बराबर पूछता है।
लगभग जो विषय हैं वह लगभग विषय 102 विषय संघ सूची में शामिल किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जैसे रक्षा संबंधी जो विषय है वो संघ सूची का विषय है, इसमें कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है, ठीक है ना। विदेशी जैसे मामले हैं, युद्ध जैसे मामले हैं, बैंकिंग है, नागरिकता है ना, जनगणना है, टेलीफोन संबंधी कार्य है, ये सभी मामले पर कानून कौन बनाता है, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है, यानी संसद बनाती है। ये संघ सूची का विषय है, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे वो किसमें होंगे, वो संघ सूची में होंगे। चलो दूसरा आते हैं, जो राज्य सूची के विषय हैं उस पे, यानी कि राज्य सूची के जो विषय होते हैं स्थानीय स्तर के विषय होते हैं, है ना। यानी कि राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा, राज्य विधानमंडल बनाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपने देखा संसद बनाती है ना, यानी कि केंद्र का जो विधानमंडल है यानी संसद जो है उस पर कानून बनाती है। और राज्य सूची का जो विषय है यह स्थानीय स्तर का विषय होता है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल ही कानून बनाता है, ठीक है ना। राज्य सूची के विषयों पर कौन कानून बनाता है, राज्य विधानमंडल बनाता है, जो स्थानीय महत्व के विषय होते हैं वो। और इसमें लगभग 70 विषय शामिल किए गए हैं। कितने विषय हैं, लगभग 70 विषय हैं। उसमें विषयों में कौन कौन है, जैसे लोक सेवा है ना, कृषि है, कृषि जैसे विषय जो है देखिए ये राज्य सूची का, वन जैसे विषय है ना, कारागार संबंधी कार्य है, लोक स्वास्थ्य बनाने का कार्य जो है ये राज्य सूची का विषय। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बराबर प्रश्न पूछता है कंपटीशन में। तो राज्य सूची के विषय ये लोक स्वास्थ्य, यानी राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि लोक स्वास्थ्य बनाए रखे, ठीक है ना। तो ये लोक स्वास्थ्य जैसे विषय किसमें है, यह राज्य सूची के विषय है। और भी विषय बहुत विषय हैं, मतलब 70 बताया तो 70 विषय से शामिल किए गए हैं, है ना। तो ये सभी इसके संबंध में लागू ही होते हैं। इसके साथ साथ जैसे जो राज्य सूची के विषय हैं, जैसे रेलवे पुलिस हो गई, है ना। रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची का ही विषय है, केंद्र का विषय नहीं है ना। पुलिस प्रशासन, जो पुलिस स्थानीय स्तर पे कार्य करती है, तो वह राज्य सूची के विषय है। तो रेलवे पुलिस भी स्थानीय स्तर पे काम करती है, तो राज्य सूची के विषय में इसको शामिल किया गया। ये थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है, बहुत लोग कहते हैं कि रेलवे पुलिस जो है केंद्र सरकार की नौकरी है, तो केंद्र सरकार का विषय होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। रेलवे पुलिस स्थानीय स्तर पर ही काम करती है ना, वह राज्य सूची का विषय है। जैसे पंचायत चुनाव हो गया, पंचायत चुनाव भी राज्य सूची का विषय है। तो बहुत ऐसे विषय हैं, 270 विषय हैं। और संघ सूची में लगभग 102 विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, उसको नहीं बताया। और उसके बाद जो आता है तीसरी सूची जो आती है समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाएगा, यानी कि भारत की संसद भी बनाएगी और राज्य का विधानमंडल भी बनाएगा। राज्य विधानमंडल और संसद दोनों मिलकर के समवर्ती सूची पर, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये समवर्ती सूची पर में लगभग जो है ये 50 विषय शामिल किए, लगभग 50 विषय शामिल किए गए हैं। इसमें कौन कौन से हैं, परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम है, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कार्यक्रम है, शिक्षा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बराबर प्रश्न आपके कंपटीशन पूछता है। कारागार है, सॉरी कारागार नहीं है, कारागार तो अभी आपको हमने बताया ये राज्य सूची का विषय है। कारखाना की स्थापना या कारखाना जो स्थापित होते हैं, कारखाना में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, तो कारखाना जो विषय है वो समवर्ती सूची का विषय। इसी तरह से आर्थिक सामाजिक योजना जो है यह भी समवर्ती सूची के विषयों में शामिल किया गया है। इसी तरह दंड प्रक्रिया है, विवाह विच्छेद है, ये सभी जो है किस सूची के विषय हैं, यह समवर्ती सूची के विषय है। तो ये छोटा सा चैप्टर था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगला जो पिछली वीडियो जो बनाएंगे तो ये बताएंगे किस स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर कानून संसद बनाती है और कौन कौन से विषय पर किस प्रकार के मामले होते हैं। तो ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि संसद जो है यह कब राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है, प्रश्न पूछता है, बहुत बार पूछता है।
तो ये छोटा सा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न मैंने बताया कि आपके परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछेगा कि केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, आप नोट करते जाइएगा। हाँ, संघवाद जैसा शब्द जो है कहाँ से, किस देश के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से, है ना। तो इस प्रकार की जो राज्य केंद्र राज्य जो संबंध है उनकी शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची मैंने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है प्रश्न ये। हाँ, संघ सूची पर विषय जो विषय है संघ सूची इस पे कानून कौन बनाता है ना। तो मैंने बताया संसद कानून बनाती है। लगभग 102 विषय हैं और इन विषयों से भी प्रश्न पूछ देता है कि विदेशी मामले यह किस सूची का विषय है, या युद्ध जैसे मामले किस सूची का विषय है। जनगणना हो गया, नागरिकता के संबंध में हो गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नागरिकता के संबंध में पूछता है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को। टेलीफोन जैसे मामले ये विषय रख देता है और पूछ देता है ये किस सूची का विषय। राज्य सूची के विषय के संबंध में बताया मैंने, जो राज्य विधानमंडल कानून बनाती है, तो भी लोक सेवा पूछ देता है, कृषि, वन या लोक स्वास्थ्य, है ना। लोक स्वास्थ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि ये किस सूची का विषय है। और समवर्ती सूची के विषयों पर संसद भी कानून बनाती है, राज्य विधानमंडल भी बनाती है, लगभग 50 विषय इसमें शामिल है। तो इस विषय से पूछ देता है, जनसंख्या नियंत्रण पूछ देता है, शिक्षा पूछ देता है कभी कभी किस सूची का विषय है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर ये रहा है, टॉपिक रहा है, और मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक कमेंट करना ना भूलेंगे, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और मुझे विश्वास है कि, और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ कि वीडियो जो है प्रतिदिन बनाई जाए और आप लोग कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।